हेलो प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं। हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और मस्त होंगे और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हूं नीरज कुमार। हम आज के वीडियो में, आज के क्लास में यह बताने वाले हैं प्रश्न वाले 2.1 का सारा क्वेश्चन। तो देखिए, हम प्रश्न को इस बोर्ड पर नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हम प्रश्न लिखेंगे यानी प्रश्न बहुत बड़ा है। अगर हम प्रश्न लिखेंगे तो हमारा प्रश्न यहाँ तक लगभग आ सकता है, फिर हल करने का जगह नहीं रहेगा। इसलिए हम प्रश्न लिखने में असमर्थ हूँ। आप लोग मुझे माफ कीजिएगा, हम प्रश्न नहीं लिख सकते हैं। देखिए, हम प्रश्न पढ़कर बता रहे हैं। आप लोग भी अपने पास बुक रख लीजिएगा और प्रश्न को समझिएगा। देखिए, हम प्रश्न समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 1 किया है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, यानी आफ्ताब नाम का कोई आदमी है, वह अपनी पुत्री से कह रहा है 7 वर्ष पूर्व। पूर्व मतलब 7 वर्ष पहले, यानी वह आदमी अपनी पुत्री से कह रहा है मैं 7 वर्ष पहले यानी पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी 7 गुना आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद, यानी 3 वर्ष बाद, यानी आने वाला 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। वह बोल रहा है अब से आने वाला 3 वर्ष बाद हम तुमसे 3 गुनी आयु के रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप से व्यक्त करना है, यानी इसको हम लोग को ग्राफ के रूप में व्यक्त करना है, यानी दर्शाना है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हल। हल प्रश्न से, देखिए यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व, यानी 7 वर्ष पूर्व पहले तुमसे 7 गुनी आयु कहता है, यानी आफ्ताब का आयु हम लोग को पता नहीं है, वह कितना वर्ष का है पता नहीं है, इसलिए हम उसका आयु x वर्ष मान लेंगे, यानी उसका एज क्या है x वर्ष। माना कि यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं, माना कि क्या है आफ्ताब, यहाँ है आफ्ताब। आफ्ताब का आयु क्या है x वर्ष मान लेंगे क्योंकि इसमें दिया नहीं है। अब देखिए इसके बाद क्या कर रहे हैं, पुत्री भी है तो उसकी पुत्री का आयु क्या मान लेंगे। आफ्ताब की पुत्री का आयु क्या है, पुत्री की आयु क्या हो जाएगा, इसको मान लेंगे y वर्ष। वर्ष है, इसको भी कर देंगे वर्ष है। अब देखिए क्या कर रहा है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न क्या है, 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी आफ्ताब 7 वर्ष पहले, यानी आफ्ताब के आज के वर्तमान में क्या है। माना कि आफ्ताब का वर्तमान, यहाँ लिख देंगे वर्तमान चुट क्या है, वर्तमान में अभी उसका एज क्या है, यानी आयु क्या है x वर्ष है। वर्तमान मतलब अभी उसका आयु क्या है x वर्ष। और पुत्री का आयु क्या है, पुत्री का वर्तमान है आयु, पुत्री का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा y वर्ष। तो देखिए अभी x वर्ष है, अब बोल रहा है 7 वर्ष पीछे जाने के लिए, तो क्या करेंगे, इसमें हम माइनस करेंगे आफ्ताब के आयु में। अब देखिए हम बराबर करेंगे, बराबर। अब क्या कर रहा है 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व कर दिए आयु का, 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, कौन था आफ्ताब, तो उसमें हम 7 माइनस कर देंगे। अब से 3 वर्ष बाद, यानी वह बोल रहा है पुत्री से 7 गुनी आयु का था, तो पुत्री को हम क्या करेंगे 7 गुना उसको करेंगे,
पुत्री को। समझ रहे हैं हम गुण 7 गुनी क्यों करेंगे उसको, क्योंकि बोल रहा है पहले 7 गुनी आयु का था, इसलिए। आप देखिए हम करेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे 7 और पुत्री का वर्तमान क्या है वायु वर्ष। अब क्या बोल रहा है पुत्री में 7 वर्ष, इसमें भी माइनस होगा। पहले देखिए हम इसको भी 7 वर्ष पहले लेकर चल गए, दोनों को पहले कर दिए। अब तब बोल रहा है मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो इसमें हम करेंगे 7 से गुना। जो बोलेगा उसमें गुना नहीं करना है, जिसके बारे में बोलेगा, यानी मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो इसमें करना है। अब देखिए इसको हम हल करेंगे, x माइनस 7 बराबर ये 7 है, यहाँ y है, तो क्या होगा 7y। अब ये 7 7 49 माइनस है तो माइनस। अब देखिए एक जाति को एक तरफ करेंगे, देखिए ये x है, ये ABCD वाला के एक तरफ, अंक वाला को एक तरफ करेंगे। तो देखिए ये ABCD वाला तो इधर कर दिया। अब ये वाला उठ के इस साइड आ रहा है, तो इस साइड आएगा तो क्या होगा माइनस होगा, यहाँ लिखेंगे 7y। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा 49 माइनस में 49। तो देखिए यहाँ क्या बच गया हमारा, ये उठ के चल गया, हमारा क्या बचा -49। अब यहाँ से उठ के ये चल दिया यहाँ, लेकिन ये माइनस में था। अगर बराबर के इस साइड आएगा, बराबर को उस तरफ जाएगा तो क्या होगा प्लस में, तो यानी प्लस के 7 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया x माइनस 7y बराबर, ये माइनस है ये प्लस है, घटेगा तो क्या होगा माइनस के 42। ये हमारा क्या हो गया समीकरण 1। अब देखिए प्रश्न क्या कराए, फिर लिखेंगे यहाँ पुनः प्रश्न से, यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्न से। देखिए हमारा प्रश्न क्या करा है। फिर अब बोल रहा है अब से 3 वर्ष बाद, यानी 3 वर्ष बाद कर रहा है, आने वाला 3 वर्ष बोल रहा है, तो क्या होगा हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 3 वर्ष बाद कर रहा है। अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु कर रह जाऊंगा, यानी बोल रहा है मैं तुमसे 3 गुनी आयु कर रह जाऊंगा। तो देखिए अब यानी फिर प्रश्न से चलेंगे। अब बोल रहा है अब से, यानी जो वर्तमान आयु वर्तमान चल रहा है अभी, आने वाला 3 वर्ष बाद में तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, वही बोल रहा है। देखिए x बोल रहा है आने वाला 3 वर्ष बाद, तो क्या होगा प्लस होगा, यानी जोड़ेंगे बराबर ये y है, पुत्री का आयु क्या है y वर्ष, इसमें भी हम 3 वर्ष जोड़ेंगे। अब क्या बोल रहा था 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, बोल रहा था क्या चीज 3 गुनी आयु का, तो हम यहाँ लिखेंगे इसमें 3 गुना, पुत्री को बोल देंगे कर देंगे 3 गुनी, इससे 3 गुनी। अब देखिए हल करेंगे x प्लस 3 बराबर ये हो जाएगा 3y, ये हो जाएगा प्लस के 9। अब देखिए x प्लस 3y बराबर बराबर हो गया, ये 9 है तो 9। अब यहाँ देखिए प्लस में 3 है, अब बराबर के उसे जा रहा है, तो क्या होगा हमारा, देखिए यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है हमसे। देखिए x है, यहाँ प्लस के 3y है, बराबर के इस साइड आएगा तो क्या आएगा माइनस को लेकर आएगा बराबर के इस साइड, तो यहाँ माइनस के हो जाएगा। अब देखिए 9 हो गया। अब यहाँ प्लस के 3 है, बराबर के उस तरफ जा रहा है, तो क्या होगा बराबर के उस तरफ जा रहा है तो माइनस के 3, यहाँ लिख देंगे x 3y बराबर 6। ये हमारा क्या हो गया समीकरण 2। देखिए अब हमारा यहाँ समीकरण 1 आ गया, ये हमारा समीकरण 1 है, ये हमारा समीकरण 2 है। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 यानी ग्राफ बनाने के लिए हम x या y का मान कुछ भी मान लेते हैं, अपने मन से कुछ भी मान लीजिए,
इसमें कोई गलती नहीं होगा। ग्राफ निकालने के लिए एक्स वाई का मान कुछ भी हम रखते हैं। आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे, ये सब आप लोग को याद होगा। देखिए इस तरह से बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 हमारा क्या है, ये इसमें कर देंगे एक्स का मान 2 रखने पर जहाँ एक्स है वहाँ हम 2 रख देंगे। समीकरण 1 में देखिए एक्स है यहाँ तो 2, 7y बराबर -42। यहाँ 7y है बराबर -42, यहाँ 7y है बराबर -42 और ये 2 इधर प्लस में उतर जाएगा तो माइनस में, यही कर देते हैं माइनस में। अब इसको घटा देते हैं तो क्या होगा, -40 माइनस माइनस, यानी y बराबर हमारा क्या गया 7 बटा इतना। x का मान कितना है, इसको इस तरह से लिख लेंगे। इसी तरह से बारी बारी से निकालेंगे। कम से कम 2 से अधिक निकालेंगे, 2 से कम नहीं निकालना है, 2 से ज़्यादा ही निकालना पड़ेगा तब हमको बनेगा। इसका भी इसी तरह से निकालना है, सबको बारी बारी से निकालेंगे और फिर एक्स वाई का मान पुट कर देंगे। हम यहाँ पर नहीं बना सकते हैं क्योंकि हमारा यहाँ स्पेशली जगह नहीं है बनाने के लिए, इसलिए हम इसको यहीं तक छोड़ देते हैं सिर्फ समीकरण निकाल कर। आप लोग इसके आगे बना सकते हैं खुद से, यानी क्लास 9 में अच्छे तरीके से पढ़े होंगे और वह याद होगा तो आप लोग बना दीजिएगा, बस समीकरण को देख कर ही। बस इसमें कुछ और नहीं है, बस इसमें समीकरण निकालना ही हार्ड है बस, और कुछ नहीं है। वो भी समीकरण आसानी से निकल जाता है, समझो समीकरण निकल गया तो ग्राफ भी बन गया। बस मैथ बहुत इजी होता है, उतना भारी नहीं होता है जितना आप लोग समझ लेते हैं। चलिए आप लोग यह प्रश्न अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2। तो देखिए इसको हम क्लीन कर देते हैं, यानी मिटा देते हैं, साफ कर देते हैं। देखिए अब हम प्रश्न नंबर 2 बताएंगे। आप लोग को पसंद समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हम समझेंगे कि आप लोग को हम जो पढ़ा रहे हैं आप लोग पूरी अच्छी तरह से समझ जा रहे हैं। तो देखिए अब प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है। क्रिकेट टीम की एक कोच ने, यानी क्रिकेट की टीम यानी जो कप्तान होता है उसने 39 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे, यानी 3900 रुपया में 3 गो वो गेंदा खरीदता है और 6 गो बल्ला यानी गेंदा खरीदता है। तो देखिए बाद में उसने पहले खरीद लिया, फिर गया बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंद खरीदा, यानी बाद में कुछ देर बाद उसने फिर एक गेंदा खरीदा और एक बल्ला और 2 गेंदा खरीदा। बल्ला मतलब बैट खरीदा और 2 गेंदा खरीदा। कितना रुपए में खरीदा, 1300 रुपया में खरीदी गई। इस स्थिति को बीच ज्यामितीय रूप से ग्राफ, यानी इसका भी हम लोग को ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम समीकरण निकालेंगे दोनों का। तो देखिए समीकरण कैसे निकालेगा, यहाँ लिखेंगे प्रश्न नंबर 2, यहाँ लिखेंगे हल लिखने के बाद यहाँ प्रश्न से लिखेंगे प्रश्न से। अब देखिए हमारा प्रश्न क्या कर रहा है। क्रिकेट के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला तथा 6 गेंद, यानी बल्ला और गेंद है। तो यहाँ हम मानेंगे 3 बल्ला यानी तीन बल्ला यानी तीन बैट का मूल्य हम लोग को पता नहीं है, तो उसको हम क्या मानेंगे x, और 3 गेंद यानी 6 गेंद बोल रहा था तो 6 गेंद का मूल्य क्या मानेंगे, उसको हम y मान लेंगे। देखिए तो 3 बल्ला यानी 3 बैट बोल रहा है, 6 गेंद बोल रहा है बस। अब देखिए यहाँ मानेंगे, माना कि
माना कि बल्ला बल्ला का मूल हमारा क्या हो जाएगा 100 रुपया, यानी हम लोग को पता नहीं है 100 रुपया है। और तथा क्या चीज बोला था गेंद, गेंद का मूल हमारा क्या होगा जिसको मान लेंगे y। ABCD का कोई भी अक्षर मान सकते हैं, बस जो माना है इसमें जो माने हैं इसमें यानी एक जैसा नहीं मानना है, बस अलग अलग रहना चाहिए। तो एक तथा गेंद का मूल्य क्या होगा y रुपया हमारा है। अब देखिए बोल रहा है क्या, यानी 3 बल्ले तथा 6 गेंद, यानी बल्ला का मूल्य क्या है 1 है। कब बोल रहा है 3 को बोल रहा है, तो हाँ हम 3 को बोल कर देंगे। अब बोल रहे हैं अब क्या चीज 6 गेंद, 6 गेंद यानी 6 गेंद लिख दिए और गेंद का मूल्य कितना है 1, तो हम यहाँ 1 कर देंगे। अब बोल रहा है हम दोनों को खरीद रहे हैं, तो दोनों यानी प्लस यहाँ कर देंगे, दोनों बोल रहे हैं तो हम दोनों को खरीद रहे हैं, तो कितना रुपया में खरीद रहे हैं इतना रुपया में 3900 रुपया में। ये हमारा बनकर रेडी हो गया। अब देखिए समीकरण में देखते हैं जो कॉमन रहता है उसको हम पहले कर देते हैं, जो कॉमन निकालता है उसको हम निकाल लेते हैं ताकि हम लोग को आगे चल के समस्या ना हो। तो देखिए इसमें कॉमन क्या निकलेगा हम लोग का, ये दोनों में जो चर संख्या है, ये दोनों चर संख्या का जो गुणज है उस गुणज में क्या इतनी कॉमन निकलेगा, तो हमारा 3 कॉमन निकल सकता है। देखिए x प्लस 2x बराबर में 3900। देखिए फिर गुना करेंगे 3x से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, यहाँ y लिखेंगे y, x नहीं, गेंद का मूल्य क्या है y रुपया, तो यहाँ हम y लिखेंगे। यहाँ देखिए 3 दूना 6 यानी 6y आ गया। अब देखिए ये वाला अगर ये गुना में इधर जाएगा तो क्या होगा भागा में, तो हम इसको काट देते हैं। ये एक बार में 3 3 का 9 ये 300, यानी x प्लस 2y बराबर 1300। ये हमारा समीकरण 1 आ गया। ये हमारा समीकरण क्या होगा 1। अब देखिए अब पुनः प्रश्न से फिर लिखेंगे, पुनः प्रश्न से। अब देखिए हमारा प्रश्न क्या करा है, उसने एक और बाला यानी बाद में उसने एक और बाला खरीदा, तो बाला का मूल्य क्या है x प्लस। अब देखिए गेंद कितना खरीदता है बाला तथा उसी प्रकार के 2 गेंद खरीदता है, यानी 2 गेंद का मूल्य क्या है x, कितना रुपए में खरीदता है 1300 रुपये में। यह हमारा समीकरण 2 आ गया। यानी इसका देखिए ये वाला दोनों समीकरण एक जैसा है, तो इसको हम बनाएंगे तो समीकरण एक दूसरे पर ऐसे बनेगा, ऐसे ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। बस हम समीकरण ही यहाँ तक निकाल के छोड़ देते हैं और आप लोग इससे आगे बना लीजिएगा ग्राफ कॉपी में। हम यहाँ पर इसलिए नहीं बना रहे हैं कि यहाँ पर हमारा जगह नहीं है, यानी स्पेस नहीं है, जगह रहता तो हम बना लेते हैं। हम एक्स वाई का मान निकालेंगे ये बोर्ड पूरा भर जाएगा, इसलिए हम ग्राफ नहीं बना रहे हैं। आप लोग बना लीजिएगा, आप लोग 9th क्लास में पढ़े ही होंगे तो बना लीजिएगा। ग्राफ बनाने में उतना भार नहीं है, एकदम ईजी है। बस एक्स और वाई का मान पुट करना रहता है, भरना रहता है। तो आप लोग इसकी सहायता से एक्स और वाई का मान निकाल लीजिएगा। ग्राफ में इस तरह से रहता है, इधर एक्स रहता है, इधर वाई रहता है, यहाँ वाई डैश रहता है, यहाँ एक्स डैश रहता है। इधर वाला को प्लस बोलते हैं, यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3, यहाँ माइनस के 1 माइनस के 2, यहाँ लिखेंगे माइनस के 1 माइनस के 2 माइनस के 3, यानी जिसके डैश में रहे, जिसमें डैश रहे वो माइनस में रहता है। यहाँ माइनस माइनस, देखिए यहाँ डैश है तो इसमें माइनस, यहाँ डैश नहीं है तो ये प्लस में।
यहाँ डैश नहीं है तो यहाँ प्लस में है। बस जो हम एक्स और वाई का मान एक्स का मान रखेंगे जो आएगा यहाँ पुट कर देना है। यानी एक्स वाला ये हमारा एक्स अच्छा वाला ये हो गया। अगर एक्स प्लस में आएगा तो हम प्लस वाला में देखेंगे। मान लीजिए प्लस में 2 आ गया तो प्लस में 2 ऐसे करेंगे। और वाई का देगा प्लस में 2 आया तो इससे करेंगे, इस तरह से इसको ऐसे ले जाएंगे। तो देखिए कहाँ कट रहा है, यहाँ कट रहा है। बस इसी तरह से पुट करना रहता है, भरना रहता है, कुछ उतना भार इसमें नहीं रहता है। बस एक्स वाई का मान आप लोग निकाल के रख दीजिएगा, ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं, 3 पर आते हैं। 2 तो सॉल्व हो चुका है, आप लोग समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप लोग तक पहुँचे। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है। 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। यानी हम बाजार में गए, 2 kg सेब लिए और पूछे 2 kg सेब का मूल्य कितना है और 1 kg सेब का मूल्य कितना है। तो वह बोला, बेचने वाला जो विक्रेता था वो बोला कि 160 रुपये था, 160 रुपया। अब हम 1 महीना बाद गए, फिर पूछे 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य कितना है। तो वह बोल रहा है क्या 300 रुपया। इसी यानी हम लोग को बीजगणित यानी इसका भी ग्राफ बनाना पड़ेगा, एक समय मान निकाल के। देखिए हम यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखेंगे क्योंकि हम क्वेश्चन लिखने में असमर्थ हूँ, हम प्रश्न नहीं लिख सकते हैं। हम प्रश्न लिखेंगे तब आधा बोर्ड सिर्फ प्रश्न से ही भर जाएगा और हम प्रश्न को सोल्व अच्छे तरीक़ा से नहीं कर पाएंगे। देखिए हम प्रश्न नहीं लिखेंगे, आप लोग अपने पास एक बुक रख लीजिएगा, एनसीईआरटी का बुक है, वो भी सरकारी स्कूल में मिलता ही होगा। आप देखिए प्रश्न नंबर 3, जो एग्जाम में प्रश्न पूछता है अधिकांश सरकारी बुक से ही क्वेश्चन रहता है, सेम टू सेम हूबहू रहता है। जिस तरह से इसमें है उसी तरह से एग्जाम में पूछता है। समझिए कि 70 से 80% एनसीईआरटी बुक से पूछा जाता है। अब देखिए 2 kg सेब और अंगूर, यानी सेब और अंगूर का मूल्य हम लोग को मालूम नहीं है। यहाँ लिखेंगे हल, और अब यहाँ लिखेंगे प्रश्न से जो हम बताएं आप लोग को उस क्वेश्चन में जो सॉल्व किए उसमें आप लोग को कोई दिक्कत या परेशानी हो तो कमेंट में प्लीज़ बताने की कोशिश कीजिएगा ताकि हम और अच्छे बेहतर से जितना हो सके हम अपने तरीक़े से कोशिश करके ताकि आसान भाषा में आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगा। आप लोग बताइएगा तब तो हम करेंगे, लेकिन हमको जितना बुझा रहा है हम उतना खुद से कर रहे हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 हल लिखेंगे फिर प्रश्न से लिखेंगे। अब देखिए प्रश्न क्या करें। 2 kg सेब और 1 kg अंगूर, यानी 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य हम लोग को मालूम नहीं है, पता नहीं है। तो हम यहाँ मान लेंगे माना कि सेब का मूल्य हमारा क्या है, सेब का मूल्य 100 रुपया मान लेंगे। सेब का मूल्य 100 रुपया है। अब देखिए क्या बोल रहा है, अंगूर बोल रहा है। तो अंगूर का मूल्य पता नहीं है तो इसमें हम अंगूर का मूल्य y रुपया मान लेंगे तथा यहाँ लिखेंगे तथा अंगूर का मूल्य y रुपया है। बस अब देखिए प्रश्न से देखिए क्या करा है। 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 60 रुपया था, यानी 2 kg बोल रहा है। अंगूर का हम क्या माने, यानी सेब का हम क्या माने x, अंगूर का क्या माने y। सेब कितना है 2 kg,
यानी 2x प्लस अंगूर बोल रहा है, अंगूर कितना है 1 kg, तो इसको हम लिख सकते हैं 1y या फिर सिर्फ y ही लिख सकते हैं। लेकिन y लिखने में हम लोग को बेहतर यानी देखने में अच्छा लगेगा, इसलिए हम y ही यहाँ लिख देते हैं, 1 नहीं। आप लोग चाहते हैं 1 लिखने के लिए तो 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस अच्छा दिखने के लिए, खूबसूरत देखने के लिए उसको हम y ही लिख देते हैं। देखिए यहाँ y लिख देते हैं। अब बोल रहा है दोनों का यानी दोनों का मूल्य कितना रुपया हम लोग का है 160 रुपया हो रहा है, तो देखिए बराबर में लिख देंगे 160 रुपया। अब देखिए तो ये समीकरण के रूप में तैयार हो गया, तो हम इसको क्या मानेंगे समीकरण 1। ये हमारा क्या हो गया समीकरण 1। अब देखिए ये इतना पूरा हो गया। अब फिर चलेंगे प्रश्न से, तो यहाँ हम लिखेंगे पुनः प्रश्न से। अब देखिए पुनः प्रश्न से, अब प्रश्न में देखेंगे प्रश्न क्या कर रहा है। फिर से 1 महीना बाद फिर वह व्यक्ति 1 महीना बाद जाता है। अब बोलता है 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया, यानी 1 महीना बाद हो गया तो 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य पूछा तो उसको 300 रुपया बताया गया। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 kg क्या चीज़ है सेब है, तो यहाँ 4 लिखेंगे। सेब को हम क्या माने हैं x, तो यहाँ हम x लिखेंगे। अब देखिए प्लस दोनों का बोल रहा है ना, तो प्लस लिखेंगे। अब देखिए अंगूर का बोल रहा था, अंगूर कितना है 2 kg, तो यहाँ लिखेंगे 2। अंगूर का हम कितना माने हैं y। यहाँ पे हम कुछ भी मान रख सकते हैं, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। बस ये दोनों सेम नहीं होना चाहिए। अगर हम इसमें x माने तो इसमें x नहीं मान सकते हैं, ABCD के कोई अक्षर मान सकते हैं, बस x को छोड़ा कर जो मान लेंगे उसको दोबारा नहीं मानेंगे। बस इतना आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए 4x प्लस 2y कितना रुपया में दे रहा है, ये दोनों को मिलाकर कितना रुपया में दे रहा है अंगूर और सेब को, तो दे रहा है कितना 300 रुपया में, 300 रुपया में। अब देखिए हमारा यहाँ तक समीकरण तैयार हो गया, लेकिन इसमें एक चीज दिख रहा है। देखिए ये समीकरण, ये दोनों को ध्यान से देखिए, ये दोनों ये चर है ना, ये चर वाला को ध्यान से देखिए, ये गुणज है इसका, ये गुणज है इसका। ये गुणज को ध्यान से देखिए तो इसमें कोई कॉमन मिल रहा है, तो कहिएगा हाँ बिल्कुल मिल रहा है। तो देखिए जो कॉमन मिलेगा उसको हम बाहरी कर लेंगे यानी निकाल लेंगे, तो 2 कॉमन मिल रहा है 2x प्लस y। कॉमन मतलब आप लोग समझते हैं कि दोनों यानी वैसा संख्या जिसमें हम भाग देंगे तो दोनों कटना चाहिए। तो देखिए हम 2 से भाग देंगे इसमें तो 2 से कट जाएगा, इसमें भाग देंगे 2 से तो ये कट जाएगा, यानी ये हमारा 2 कॉमन हो जाएगा। देखिए फिर हम गुना करेंगे तो हमारा 4x आएगा, 2 गुने 2x से गुना करेंगे तो क्या होगा 4x हो जाएगा, और 2 गुने y से गुना करेंगे तो क्या हमारा आएगा 2y हो जाएगा। यहाँ हम 300 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ 2 इधर गुना में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा में, तो इसको हम काट देते हैं तो क्या होगा 150, यानी 2x प्लस y बराबर हमारा क्या आ गया 150। समझ गए आप लोग को? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी या किसी प्रकार की समस्या नहीं ना है? नहीं होगा, हम इतना बेहतर से बता रहे हैं, जो ध्यान पूर्वक देख रहा होगा उससे बिल्कुल दम आसानी से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कोई भी इसमें शॉर्टकट या स्टेप नहीं छोड़े हुए हैं, दम लाइन बाई लाइन बता रहे हैं। अब देखिए हम इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब इसका क्या बोल रहा था ग्राफ, ये हमारा समीकरण निकल गया। अब आप लोग समीकरण से x y का मान निकालना जानते ही हैं, और ग्राफ में x और y का मान रख दीजिएगा। अच्छा
मान लीजिए ऐसे रखें, ऐसे ऐसा है, बस इस तरह से दिखा देना है उसमें, और कोई भार नहीं है। हम यहाँ पर नहीं बता सकते हैं क्योंकि यहाँ पर उतना जगह नहीं है कि हम बता सकें। बताने के लिए सब फिर मिटाना पड़ेगा। एक्स वाई का मान लीजिए हम एक्स वाई का मान निकालेंगे तो ये पूरा बोर्ड भर जाएगा, फिर ग्राफ बनाने के लिए जगह नहीं रहेगा, इसलिए हम यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। आप लोग क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे ग्राफ निकालने के लिए। आप लोग इस समीकरण की सहायता से ग्राफ निकाल लीजिएगा। इसमें 3.1 में यानी प्रश्न वाले 3.1 में बस इतना ही क्वेश्चन था। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास जो मैट्रिक का तैयारी कर रहे होंगे तो उसके पास शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करने की कोशिश कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम वीडियो अपलोड करें तो आप लोग तक जल्द से जल्द यानी जल्दी मिल जाए, यानी आप लोग देख सकें। तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं पे विराम करते हैं। अभी के लिए जय हिंद।